नमस्कार। आज हम पाठ 5 का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। कांच के खाली गिलास में या दर्पण पर 3-4 बार फूंक मारो और देखिए उस दर्पण पर क्या होता है। एक कांच लीजिए या फिर ग्लास लीजिए कांच की, उसके अंदर गिलास के अंदर 4-5 बार फूंक मारो या कांच पर फूंक मारो। एक भाप सा, जैसे कि अंदर कोई भाप हो वैसे थोड़ी पानी की बूंदें जम जाती है, क्योंकि हमारी श्वास गर्म होती है तथा हवा के संपर्क में आकर वह ठंडी होती है तथा कांच पर दर्पण पर ओस के रूप में, ओस की बूंदें होती है ना छोटी छोटी, वैसे जम जाती हैं। आपने देखा कि ग्लास और दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है, क्योंकि हमारी श्वास में नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती है। क्या आप सोचिए, फूंक से आग जलाई जा सकती है क्या? तो आप बताइए, क्या हमारी फूंक से हम आग जला सकते हैं? हाँ, जला सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में चूल्हे में यदि आग बुझ जाती है तो हम एक लोहे की पाइप जैसी, जिसको औजार, जो चूल्हे के पास का जो औजार होता है, उस औजार के माध्यम से फूंक मारते हैं, जिससे 2-3 बार फूंक मारने से आग जल जाती है। तो फूंक आई ना, एक काम फूंक का। दूसरा देखो, क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है? जी हाँ, यदि कहीं दीपक जल रहा है या माचिस जल रही है तो उस पर फूंक मारिएगा, क्या वह दीपक बुझता है या नहीं बुझता है। इसका मतलब हम अपनी फूंक के माध्यम से आग को बुझा भी सकते हैं। कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं? तो देखो, आपने कभी बांसुरी बजाई है तो बांसुरी भी फूंक के माध्यम से बजाई जाती है। शंख जो है वह भी फूंक के माध्यम से बजाया जाता है। तो हम आगे देखते हैं। करके देखिए, एक धागे की खाली मिट्टी, एक धागे की खाली गिट्टी, जिसको हम रील बोलते हैं, अपन सिलाई करते हैं, माता जी के पास में एक गट्टी सी होती है ना, लेकर उसका एक छोर कागज चिपका कर बंद कर दो। एक छोर पर कागज चिपका करके बंद करना है। बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कीजिए। बंद सिरे के पास एक छोटा छेद कीजिए। छेद पर सरकंडे की गोली रखकर खुले सिरे को मुंह में रखकर फूंक मारिए और देखिए क्या होता है। यानी जो गट्टी होती है उसका अलग एक पाइप, गट्टी के अंदर जो एक कागज़ का गोल गोल पाइप की तरह आता है ना, उसके एक छोर पर आप कागज़ से बंद कर दीजिए और दूसरे छोर को खुला रखिए और उस छेद पर सरकंडे की गोली, यानी कोई भी एक कड़क गोली उस छेद के तरफ रखना है और उस बंद छेद के सिरे के पास एक छोटा सा छेद करना है और दूसरे सिरे से आप यदि फूंक मारोगे तो उसमें से वह गोली घूमती है और एक सीटी की आवाज़, यानी एक अपन कोई भी सीटी बजाते हैं ना, उस सीटी की तरह आवाज़ बाहर आती है। शांत बैठकर सांस लीजिए। आप शांति से बैठिए ध्यान योग की स्थिति में और श्वास लीजिए। देखिए घड़ी की 1 मिनट में आप कितनी बार श्वास ले सकते हैं, यानी घड़ी में देखिए 1 मिनट में आप कितनी बार श्वास ले सकते हैं। यह क्रिया कक्षा के अन्य छात्रों के साथ भी कीजिए। तो अभी आपके साथ में कक्षा नहीं बैठ रही है तो अपने घर में आपके छोटे बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, उनके साथ में बैठिए कि हम 1 मिनट तक शांति से बैठेंगे और आराम से श्वास लेंगे। देखते हैं 1 मिनट में हम कितनी बार श्वास ले पाते हैं। तो बताइए, आप एक बार ये करके देखिएगा, आप कितनी बार श्वास ले पाते हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा।
यानी तो 1 मिनट के अंदर हम 15 या 20 बार श्वास ले सकते हैं। अपने विद्यालय के मैदान में दौड़कर 2-3 चक्कर लगाइए। अब घड़ी देखकर 1 मिनट में श्वास को गिनती कीजिए। क्या फर्क महसूस करते हैं? सांसें कम हुई या ज़्यादा? देखिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य स्थिति में 15 से 20 बार श्वास लेता है, लेकिन जब आप विद्यालय के मैदान में चक्कर लगा के वापस आओगे तो आपकी श्वासें तेज गति से चलने लगेगी। दौड़ने, खेलने आदि में भी हमारी श्वासें तेज चलती हैं और वह 15-20 से अधिक बार हम श्वास ले लेते हैं। एक फीता लेकर अपना सीना नापिए। आप सभी घर पे बैठे हो, आप सिलाई करने वाला एक फीता आप लीजिए और अपना सीना नापिए। अब जोर से श्वास को अंदर खींचिए। खींचकर अपना सीना अपने साथी से नपवाइए। कक्षा के अन्य साथियों के सीने भी इसी तरह नाप कर देखिए। क्या श्वास के अंदर खींचने पर सीना फूल जाता है? जी हाँ, श्वास जब हम अंदर खींचते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है। अंत में लय के साथ निम्नलिखित पंक्तियों को कक्षा में मिलकर गाइए। ये हमारे पाठ के अंदर नीचे दे रखी है पंक्तियाँ, इसको आप लय गीत की तरह गाना है। कमजोरी को दूर भगाना, सुंदर स्वस्थ बनाते खेल। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल। कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर। कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर। सबको गले लगाते खेल, सबको गले लगाते खेल। कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल। कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर। सबको गले लगाते खेल। यानी खेल जो है हमारी कमजोरी को दूर भगाते हैं, सुंदर स्वस्थ बनाते हैं। कौशल बहुत सिखाते हमें किस प्रकार दिमाग का काम करना है, किस प्रकार हाथों को चलाना है, किस प्रकार अपने पैरों को चलाना है, किस प्रकार कौन से खेल को खेलना है। हर तरह के कौशल को हमें खेल सिखाता है। रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। यानी खेल में हम ना ही जाति पाति का ध्यान रखते हैं, ना ही रंग का ध्यान रखते हैं और हर तरह के भैया बहनों के साथ आराम से खुशी खुशी खेल पाते हैं। तो इस प्रकार हम खेलते हैं। प्रमुख खेल प्रतिभाएं हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया। यानी हमारे देश में भी कई खेल राष्ट्रीय स्तर तक खेले जाते हैं, उसमें हमारे देश को गौरवान्वित किया तथा प्रमुख प्रतिभाएं ऐसी है जिन्होंने जिस खेल में अपना स्थान बनाया, आज उनके बारे में देखते हैं। तैराकी में, यानी तैराकी में भक्ति शर्मा नाम की जो नारी थी, उन्होंने हमारे देश को गौरवान्वित किया। तीरंदाजी में लिम्बाराम, मुक्केबाजी में मैरी कॉम और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर आदि ने हमारे देश को गौरवान्वित किया और प्रमुख खेलों में अपनी ये प्रतिभा दिखाई। इनमें से आप किन किन खेलों में रुचि रखते हैं, इसके बारे में तो भाई आप सब स्वयं बता सकते हैं। यानी हमने आपको तैराकी पसंद है, तीरंदाजी पसंद है, मुक्केबाजी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, इनके अलावा भी आपको कोई खेल पसंद है तो उसके बारे में अपने घर वालों के साथ में चर्चा जरूर कीजिएगा। यानी इस पाठ के दौरान हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में अभी हम जानेंगे। देखो, खेल
आउटडोर व इंडोर दो प्रकार के होते हैं, ये जाना हमने। यानी खेल आउटडोर तथा इंडोर अलग अलग प्रकार के होते हैं। आउटडोर खेल घर से बाहर खेले जाते हैं, इंडोर खेल घर के अंदर खेले जाते हैं। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, यानी खेल के अंदर ना जाति पाति, ना भेदभाव, ना रंग का भेद, इस प्रकार कोई भी प्रकार की कोई विषम गतिविधि नहीं होती है। उसके अंदर प्रेम भावना, सहयोग की भावना, इस प्रकार खेल की भावना से ही खेलों को खेलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। खेलने में स्वास्थ्य अच्छा रहता है, खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, यानी सर्वांगीण विकास हमारा खेलों के माध्यम से होता है। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हम जब योग करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहता है, हमें कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। हर समय हम खेल खेलते रहें ताकि हमारा मन भी स्वस्थ रहे और तन भी स्वस्थ रहे। फूंक से हम कई काम कर सकते हैं, यानी फूंक के माध्यम से हम आग जला भी सकते हैं, फूंक के माध्यम से हम आग बुझा भी सकते हैं, फूंक के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यानी हमारा यदि हाथ, हमारी पेंसिल या हमारी पुस्तक पर कोई पानी का छींटा पड़ जाता है तो भी हम फूंक के माध्यम से उसे सुखा सकते हैं। अब बताइए, इंडोर व आउटडोर खेले जाने वाले 5 खेलों के नाम बताने हैं। तो देखो, इंडोर कौन कौन से खेल, इंडोर यानी घर के अंदर, तो शतरंज कहाँ खेला जाता है? घर के अंदर। सांप सीढ़ी कहाँ खेला जाता है? घर के अंदर। और बताइए आप, अष्टाचंगा, शेर बकरी, और बताइए आप, इस प्रकार अनेक खेल हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं। और आउटडोर यानी घर से बाहर, देखो घर से बाहर क्रिकेट कहाँ खेला जाता है? घर से बाहर। कबड्डी कहाँ खेली जाती है? घर से बाहर। और बताइए आप, देखो घर के अंदर छिपन छोरी भी खेलते हैं, और घर के बाहर और क्या खेलते हैं? अब बताइए, बिलियर्ड्स कहाँ खेला जाता है? घर के अंदर। टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है? घर के अंदर। परंतु बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? घर से बाहर। कुश्ती कहाँ खेली जाती है? घर से बाहर। इस प्रकार हम घर से बाहर और घर के अंदर अनेक प्रकार के खेलों को खेलते हैं। आपके गांव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में बताइए। आपके गांवों में आपके गांव में मेले तो लगते हैं ना, उसमें प्रदर्शित व्यायाम, यानी कोई नृत्य दिखाता है, कोई अपने करतब दिखाता है, कोई साइकिल का पहिया घुमाता है। इस प्रकार जो आप मेलों में देखते हैं वो प्रदर्शित व्यायाम के बारे में बताइए। योग से शरीर में क्या क्या लाभ होते हैं? तो हमने इस पाठ के माध्यम से देखा था, योग से शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। योग से शरीर की कसरत होती है, शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। इस प्रकार अनेक लाभ शरीर को योग के माध्यम से होते हैं। फूंक से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो फूंक से क्या कर सकते हो? आप आग जला भी सकते हो, आग बुझा भी सकते हो, वाद्य यंत्र बजा सकते हो, आप कुछ छोटी चीज़ जैसे कहीं पानी का छींटा है इस प्रकार सुखा भी सकते हो। तैराकी में कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध हुआ था, प्रतिभाएं दिखाई थी? तो देखिए, तैराकी में हमने पढ़ा था भक्ति शर्मा, तथा क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नाम प्रसिद्ध है। खेलो खेल करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। वापस बोल लेंगे आप मेरे साथ में एक बार, खेलो खेल करो योग, सदा रहो स्वस्थ निरोग। धन्यवाद।